आप देश से प्रेम करते हैं और देश के प्रतीक चिन्हों के साथ में चाहते हैं कि उसका उचित सम्मान हो, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो जो आपकी देशभक्ति को ठेस पहुंचाए, तो आपको अतुल पांडे जी से मिलना चाहिए। अतुल पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत में एक ऐसा अभियान शुरू कर रखा है जिससे अगर आपको कहीं पर भी कोई कटा फटा झंडा मिलता है तो आप इनको फोन करते हैं, इनसे संपर्क करते हैं, तो उसको बचाने के लिए, उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए ये आगे आते हैं। हम आपको मिलवाते हैं अतुल पांडे से। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। धन्यवाद। और सबसे पहले ये बताएं कि किस तरीके से आपका ये सम्मान तिरंगा अभियान है। जी, मैं इनको 2 लाइनों से शुरू करूंगा। देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा हर भारतीय की शान है, जिसकी रक्षा की खातिर सैनिकों ने जान कर दी कुर्बान है। 3 रंग से सजा तिरंगा तीनों सेनाओं का सम्मान है, सर्वोच्च रहेगा सदा तिरंगा, ये अटल विश्वास है। इन्हीं पंक्तियों के साथ तिरंगा और तिरंगा को सम्मान को लेकर के ये मुहिम शुरू की गई, जिसका एक ही उद्देश्य है, हर भारत का नागरिक इस तिरंगे का सम्मान एक भारतीय सैनिक की तरह करे। कहीं भी गंदा, फटा या नियम के विपरीत तिरंगा ना हो, क्योंकि तिरंगा लहराना ही सच्ची देशभक्ति नहीं है। तिरंगा के बनाए गए नियमों का पालन करना, संहिता का पालन करना, कोड फ्लैग ऑफ इंडिया का पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। तो क्या है ये, कैसे आपसे लोग संपर्क करते हैं, कैसे आप प्रयास करते हैं? इसके लिए हमने एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, जिसका नाम भी सम्मान तिरंगा है, और सम्मान तिरंगा.org नाम से इसकी वेबसाइट है, जिसके माध्यम से हम तक कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है और हम उसको विदिन 7 डेज नए तिरंगा लगा करके और पुराने ध्वज को हम ले लेते हैं। और अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है और हमारे लिए एक उत्सव है, तो हमने इसलिए एक कैंपेन शुरू की है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना तिरंगा के साथ सेल्फी, स्लोगन, कविता, ड्राइंग किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करता है, तो हम उसको सम्मान तिरंगा का एक सर्टिफिकेट और एक तिरंगा एज ए गिफ्ट देंगे। तो ये कितने दिन पहले आपने इसको शुरुआत की? ये 2 दिन पहले से शुरुआत की गई है और अभी तक हमारे पास टोटल 17 एंट्रीज आ चुकी हैं और 17 जगह हमने तिरंगा भिजवा दिए हैं, जो कि उनको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। और सम्मान तिरंगा की अगर हम बात करें तो सम्मान तिरंगा अभियान को शुरू हुए कितने दिन हो गए, कितने झंडा अभी तक आप लोगों ने बदल दिया है? सम्मान तिरंगा की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को की गई और ऑफिशियली इसका लॉन्च हमने 2020 में किया, और तब से आज तक लेकर के हमारे ऐप को जो डाउनलोड्स हैं 14,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और हमने 10,000 से ज़्यादा तिरंगा अभी तक पूरे भारत में बदले हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, इन विभिन्न राज्यों में हमने तिरंगा बदलने का काम किया है। तो जो झंडा बदलने का जो खर्चा आप लोगों का आता है, वो खर्चा कैसे आप लोग निकालते हैं? कौन देता है वो खर्चा, कैसे आता है वो? जी, अभी तक जो ये खर्चा है, इसको हमारे मित्रवत संबंधों द्वारा और जो भी समाज में लोग ऐसे कार्यों के प्रति जागरूक हैं और सेवा करना चाहते हैं, उनके ही द्वारा किया जाता है। हम गिफ्ट ए फ्लैग लेते हैं और गिफ्ट ए फ्लैग हम लेते भी हैं, फ्लैग एज ए गिफ्ट और फ्लैग एज ए गिफ्ट देते भी हैं, दोनों कार्य करते हैं। कोई क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, क्या है झंडा को लेकर हम बात करें, जो झंडे से जुड़े नियम है, उस नियम के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि लोग उसका ध्यान रख पाएं। सामान्यतः जब हम चलते हैं तो देखते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिनों पे झंडा लहराया तो जाता है, लेकिन अगले दिन हमें रोड पे, डस्टबिन में, इन जगहों पे दिखाई देता है। सर्वप्रथम भी कभी भी तिरंगा लहराया जाए तो तिरंगा ऐसे स्थान पे हो, ऐसे ऊंचे स्थान पे हो जो किसी भी प्रकार से असम्माननीय न हो। और मुख्यतः जो हम देखते हैं कि तिरंगा लगा हुआ है और किसी पार्टी का ध्वज लगा है, वो तिरंगा से ऊपर है, जो कि आप रोड पे चलते, राह चलते देख सकते हैं। तो हमारा सर्वप्रथम सबसे ऊंचा जो है तिरंगा ही होना चाहिए। और भारत सरकार ने 2021 में कुछ संशोधन किया कोड फ्लैग में, और जो महत्वपूर्ण है जानना लोगों के लिए, एक तो संशोधन ये है कि अब हम फ्लैग जो हैं सिर्फ खादी और कॉटन के न बन करके पॉलिस्टर और सूत के भी फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सामान्यतः लोग प्रश्न करते हैं कि तिरंगा अगर फट गया है या गंदा है तो उसे हम क्या करें, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि उसको आप एकांत स्थान पे हो करके उसको आप तिरंगा को जला सकते हैं, जो कि किसी की दृष्टि से दूर हो, और उसको दफनाया भी जा सकता है ससम्मान, जो कि कोई न देख रहा हो। तो ये कार्य एकांत में किया जाना चाहिए। इस तरह हम गंदे या फटे तिरंगा को ससम्मान एक तरह से विसर्जित कर सकते। कोई अगर, जैसे कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें तिरंगे को लेकर के सम्मान लोग नहीं दिखा रहे होते हैं, या इस तरह की कोई बदतमीजी उसके साथ कर रहा होता है, तो क्या कोई सजा का प्रावधान है भारतीय संविधान में? हाँ, भारत सरकार की तरफ से उसके लिए दंड भी है। मैक्सिमम 5,000 रुपए तक उसको अर्थदंड दिया जा सकता है और उसको कारावास भी दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि उसने जानबूझ करके तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगा जलाया है या तिरंगा को किसी भी तरह से हानि पहुंचाने का कार्य किया है, तो दंड संहिता, यही कोड फ्लैग ऑफ इंडिया के तहत
उसको अर्थदंड भी और कारावास भी दिया जा सकता है। तो एक अपने पर्सनल बारे में आप बताइए कि आप क्या करते हैं इसके साथ साथ, जो ये आपका सम्मान तिरंगा अभियान, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हूँ, पर्यटन में कार्यरत हूँ, और उसके साथ ये सोच जो है मेरी तिरंगा को लेकर के इसीलिए है कि मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और पिताजी ने भी हमें शुरू से ही तिरंगा अपना राष्ट्रध्वज है इसके लिए हमें जागरूक किया, उसके नियमों को बताया और बताया कि सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है वो तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। तो जब मैं बड़ा हुआ और मैंने देखा कि कई जगह हम देखते हैं गंदा फटा तिरंगा है, तो हर व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसका साधारण सा है कि आजकल हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, रिक्शा चालक के भी, ऑटो चालक के भी, एक धनवान व्यक्ति के भी, तो इस मोबाइल के माध्यम से हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस ऐप को लाने की शुरुआत हुई और 2020 में हमने इसको दिल्ली विधानसभा में लॉन्च किया, और अब ये बहुत घरों में लोगों ने इसको डाउनलोड किया और हम तक पहुंचने की कोशिश की है। तो यही प्रयास है कि कहीं भी तिरंगा हो तो वो स्वच्छंद और आकाश में लहराता हुआ दिखाई दे, कहीं भी गंदा या फटा ना हो। इतना बड़ा विशाल देश है और हर जगह आपका पर्सनल पहुंचना कठिन होता है होगा, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं या अलग अलग जो शहर हैं वहां तक जाना? बहुत अच्छाइयाँ, कुछ ऐसे सहायता मिली, जैसे अगर मैं अभी कहूँ तो भारतीय पोस्ट द्वारा जो डाक विभाग है अपना, वो तिरंगा को पहुंचाने के लिए कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। तो इस समय अगर मान लीजिए आप जम्मू में बैठे हुए हैं और आपने हमसे तिरंगा के लिए बताया, तो हम वेबसाइट पे उन करके जा करके आपके लिए तिरंगा बुक कर सकते हैं, जिसका मिनिमम इसमें 25 रुपये हमें देना पड़ेगा उस राष्ट्रध्वज की कीमत, और उसके बाद हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाई पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो इस माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, और बहुत से समाज सेवी लोग हैं ऐसे हर क्षेत्र में जिनसे आप वहाँ कांटेक्ट करके हम पहुँचने का प्रयास करते हैं, और अभी तक तो हमें पूरे भारतवर्ष में ऐसी दिक्कत नहीं आई जहाँ हम नहीं पहुँच पाए। हम मुख्यतः हर जगह पहुँच जाते हैं, और हमारी टीम कोई न कोई, जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं उनको हमने सम्मान तिरंगा सोल्जर कहते हैं, तिरंगा सैनिक। और अभी मिस्टर सुरेश विजारड़िया हैं जिन्होंने एक साइकिल यात्रा की दिल्ली से लेकर के लद्दाख तक, इसी संदेश को देते हुए वो गए कि तिरंगा लोग लहराएं और तिरंगे का सम्मान एक सैनिक की तरह करें। तो इस तरीके से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। तो ये थे अतुल पांडे जी। आपने सुना किस तरीके से आप भी इस अभियान में जुड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कटा झंडा, फटा झंडा या गंदा झंडा दिखता है तो आप sammantiranga.org.com पे जाकर के अपना बता सकते हैं, डिटेल जानकारी दे सकते हैं, अतुल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको फ्री में झंडा आपको वहां तक, आपके घर तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि झंडे से जो जुड़ा नियम है, जो भारतीय संविधान का नियम है, वो क्या क्या है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।